नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है। जब मैंने ये न्यूज़ देखी, सोशल मीडिया पर भी देखी, और तब मुझे थोड़ा सा मैं हैरान रह गया कि अंतरिम ज़मानत अरविंद केजरीवाल को कैसे मिल सकती है और क्या है इसके पीछे का सच। तो ये जानने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, क्योंकि आपको सबसे पहले इंटरिम ज़मानत क्या होती है वो पहले मैं बताता हूँ। जब भी हम आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई, तो आपको अगर इस चीज़ का डर है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उस वक्त अरेस्ट होने से पहले अरेस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दे देते हैं, उसे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। और इस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट तब तक फैसला नहीं सुनाता है जब तक पुलिस अपना रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज नहीं करा देती है। अब पुलिस का रिपोर्ट आने के लिए 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, कभी कभी तो 1 हफ्ता भी निकल जाता है। और तब तक अरेस्ट होने का डर उस एक्यूज को, उस एप्लीकेंट को लगा रहता है। तो उस वक्त कोर्ट क्या करता है कि एक इंटरिम बेल, कि भाई जब तक पुलिस अपना रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती तब उस तारीख तक, अगली डेट तक आपको बेल पर छोड़ा जा रहा है, तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये प्रोटेक्शन होता है, इसे बोलते हैं इंटरिम बेल। लेकिन जब कोई एक्यूज जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट होने के बाद जो बेल का एप्लीकेशन वो कोर्ट के सामने मूव करता है उसे रेगुलर बेल का एप्लीकेशन कहा जाता है, और उसमें इंटरिम जमानत की कोई प्रोविजन नहीं होती है। तो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल वो तो ईडी की कस्टडी में है, उनको कस्टडी में भेजा गया है, और उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव कर रहे हैं। तो ये तो रेगुलर बेल एप्लीकेशन हुआ। तो इस बीच में इंटरिम बेल क्यों कैसे दी जा सकती है, इस बात पर बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मैं थोड़ा हैरान रह गया। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, और उसके बाद मुझे जो चीज़ें पता चली, तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम जमानत, इंटरिम बेल नहीं मिली है। हाँ, इंटरिम बेल नहीं मिली है। एक्चुअली हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको पैरोल पर छोड़ा गया है। अब पैरोल क्या होता है ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई एक्यूज, कोई इंसान अगर जुडिशियल कस्टडी में है, या फिर उसे सज़ा सुना दी गई है और जो वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, और उस वक्त उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है कि किसी के घर में कोई बेटी की शादी हो, या उसके घर में ऐसी किसी की डेथ हुई हो, समझ लीजिए कोई एक्यूज है और उसके माँ की या उसके पिताजी की डेथ हो गई, तो अंतिम संस्कार के लिए तो उसको जाना पड़ेगा। ऐसे वक्त में कोर्ट क्या करता है कि उसे कुछ दिन की मोहलत दे देता है। देखो, जब अगर किसी की शादी है घर में, तो 8 दिन के लिए आपको पैरोल पर छोड़ा जाता है। जब शादी निपटा दीजिए, शादी खत्म हो जाएगी, तो आपको इस तारीख पर फिर से कस्टडी में आना पड़ेगा। या फिर डेथ हो जाती है तो आप अंतिम संस्कार कीजिए, उसके बाद 10वां दिन होता है, 13वीं होती है, उसके बाद अस्थि विसर्जन। इस सब काम में 13 या 15 दिन तो लगते हैं। तो ये 15 दिन के लिए आपको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद आपको वापस अपनी कस्टडी में आना पड़ेगा। वो एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है। अब अरविंद केजरीवाल के केस में क्या हुआ है, ये जमानत तो नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि आपको 1 जून तक का समय दिया जाता है, और 1 जून को आपको वापस कस्टडी में आना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें पेश की गई हैं कि उनको चुनाव प्रचार के लिए, जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो उनको चुनाव प्रचार के लिए समय चाहिए उनके पार्टी के लिए। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने दिया गया था, तो इसलिए कोर्ट ने उनको पैरोल पर छोड़ दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोल देता हूँ, जब भी किसी इंसान को बेल पर छोड़ा जाता है तो वो अपने सारे काम कर सकता है, मतलब वो अपना ऑफिस जा सकता है, अपना बिजनेस वो चला सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में क्या हुआ है पता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, वो ये है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, बतौर मुख्यमंत्री आप कोई काम नहीं कर सकते। और उनको 1 जून को वापस कस्टडी में जाने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी इंटरिम जमानत
अंतरिम जमानत इंटरिम बेल नहीं है, ये पैरोल है और पैरोल पर उनको छोड़ा गया है। और जो न्यूज़ चैनल्स पर सभी चीज़ें जो चल रही हैं उसे देखकर मैं भी हैरान था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में ज़रा सा आगाह किया जाए और आपको भी नॉलेज दी जाए। तो मेरा यही कहना है कि ये जो अंतरिम ज़मानत है केजरीवाल को नहीं मिली है, उनको पैरोल पर छोड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही जल्दबाजी में मैंने बनाया है कि मैं अभी कोर्ट से लौटा हूँ। अपने घर पर मेरा जो सब कुछ सेटअप रहता है, इसलिए शायद आज इस वीडियो की क्लियरिटी उतनी अच्छी ना हो। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।